Hello and welcome to the first ever press conference of the SWA Awards 2020. It's a huge privilege for us since we have been planning for this particular award ceremony since December 2018. Can you believe it? We started our journey for planning for the awards into December 2018, and it picked up momentum in April 2019. And here we are in September 2020. And we are finally heading towards the award ceremony, which is going to be held on September 27, 2020. I am really privileged that like this particular press conference is about the lyrics. For me, songs are the heart of every Indian film, and lyrics are the soul of these songs. Even as lyricists are currently fighting for due credit to them on online platforms, we at SWA would like to acknowledge their efforts by awarding the best lyrics in Hindi feature films, TV shows, and web series. The lyrics pre-jury and then the lyrics final jury are very eminent lyricists in their own right, and they're putting their might behind selecting the nominees. May the best win, and yes, let's make a big song and dance about it. And I really welcome Robin Butt, President SWA, to talk about SWA and its mission and the awards. Over to you, Robinda. सबसे पहले तो सारे प्रेस बंधुओं का स्वागत है। जैसे कि आपने जाना कि ये पहली बार हम लोग ये अवार्ड करने जा रहे हैं, और हम लोग क्यों अवार्ड करने जा रहे हैं इसका भी एक कारण है, क्योंकि एसडब्ल्यू ने हमेशा ये मेहनत की है कि राइटर्स को ठीक क्रेडिट मिले, ठीक पैसा मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। पिछले जो अवार्ड हुआ करते थे उसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता। मैं खुद चाहता हूं कि हम खुद राइटरों को अवार्ड दें ताकि उनका प्रॉपर सम्मान हो, प्रतिष्ठा बढ़े उनकी। और ये हमारा पहल है और ये हम करते रहेंगे हर साल, ताकि हर साल जेन्युइन बेस्ट और एक्सीलेंट राइटिंग जो होगी हर कैटेगरी में उसको पारितोषिक दिया जाए। कार्यवाही शुरू कीजिए आगे। Okay, I request now Sunil Ji, General Secretary SWA, to speak a few words about the SWA Awards, please. मैं 2018 में जब इस कमेटी में आया, उससे पहले 2 साल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी रहा, और तब भी ये बात होती रही कि हमें अवार्ड्स करने चाहिए। पहली कोशिश है, और पहली कोशिश में ही जो हम चाह रहे थे कि एक ग्राउंड इवेंट हो अच्छा बड़ा, वहाँ थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आया जो हम सबके सामने है। लेकिन ये एक नई चीज की शुरुआत कुछ नए तरीके से हुई। हजारों लोग इसके साथ लाइव, हम लोग एक बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ जुड़ने जा रहे हैं और सारे मेंबर्स इसका फायदा उठा सकेंगे। इस अवार्ड्स में हमने कोशिश ये की है कि अब जितना हो सके इस अवार्ड्स की गरिमा को बनाए रखें, और उसके लिए जो एमिनेंट जूरी हमारे साथ में है उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिए होंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता क्या लिए हैं। तो वो तो निश्चित रूप से उन्होंने डिस्कस किया था, उसके हिसाब से उन्होंने काफी मेहनत की है, ये हमें जरूर पता चला है, और निर्णय उनके पास है। इस वक्त इस साल के जो भी बेस्ट होंगे वो हमारे सामने आएंगे, और ये अब एक जो पहला प्रयास है एसडब्ल्यूए का, ये आगे निरंतर चलता रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। और ये जरूर चाहेंगे कि सभी का सहयोग इसमें मिले, मेंबर्स का भी मिले और प्रेस की तरफ से भी हमें सहयोग मिले, क्योंकि ये एक नोबल कोशिश है, तो आप इसे प्रोत्साहन दीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot, Sunil Ji, for your wonderful words. I request Shelly Ji, who is an executive committee member and also, of course, a big lyricist on his own right. Shelly Ji, please speak a few words. आप सब दिग्गजों का और महानुभावों का स्वागत है, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एसडब्ल्यूए का एक ईसी मेंबर हूं और उनकी कमेटी में हूं। और मैं जो लोग अनुभवी लोग अभी आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, श्रीधर जी हों, रॉबिन जी हों, सुनील जी हों या अंजुम रजब अली साहब हों, मैं इन सबसे सीखता हूं और काफी कुछ सीखने को मिलता है। इतनी पारदर्शिता मैंने और किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखी, इतनी मेहनती टीम मैंने कहीं और नहीं देखी। और एसडब्ल्यू अवार्ड्स इसलिए बड़े खुशी की बात है कि एसडब्ल्यू अवार्ड्स हो रहे हैं और ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन क्यों हो रहे हैं आपको वजह मालूम ही है, और मतलब ये हमारे लिए उत्सव जैसी बात है कि पहले अवार्ड्स हो रहे हैं और इसमें पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, और अब जो बेस्ट लिरिसिस्ट होंगे उनको दिए जाएंगे। हमारी एमिनेंट जूरी है,
जो कि खुद बहुत अनुभवी है और बहुत समझदार है, और उन्होंने भी बहुत मेहनत से दिन रात एक करके ये अवार्ड्स तक पहुंची है, इन नामों तक पहुंची है जो आप सुनेंगे। और आप सबका और जूरी का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thanks a lot, Shali ji. Actually, when we opened the call for submissions for the awards categories, there were 146 submissions on lyrics. So, usme se there was a pre-jury, eminent pre-jury, who basically made a short list in each category, presented 10 in each category. That's like we are presenting lyrics, feature films, and lyrics TV and web. So इन दोनों में से 10-10 present किया गया, and the final jury, जो अभी we're going to be revealing the jury, they basically deliberated on it, and basically they have shortlisted 5 nominees, which is going to be revealed later today. Robinda, I request you to inaugurate the logo animation. We have never shared this logo animation till now with anybody else. The first time ever, so I would request you to mention that, like, please. Yeah, it is my immense pleasure. बहुत ही खुशी है, बहुत बहुत खुशी है मुझे। अवार्ड्स तो मुझे भी कई बार मिले, उस वक्त खुशी हुई है, लेकिन आज ये अवार्ड्स इनॉग्रेट करते हुए और ये लोगो आप लोगों के सामने पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है। श्रीधर जी, प्लीज इनॉग्रेट कीजिए, प्लीज लोगो पेश कीजिए। I request all the jury members to join now. Thank you, Kausar, you already joined. Mayur Puri, thank you for joining. And Ilaron ji, thank you for joining us. Panchi ji, thank you so much for joining us. And Amit Khanna will be joining very soon. So these are the 5 eminent jury members who are basically lyricists in their own right and might, of course. And I request now for each of you to say a few words about the SWA Awards process and what you think of it, of course, without revealing the nominees or the winner. So, Amit ji, over to you first, sir. I am happy that Screenwriters Association has instituted these awards, and it's always an honor and privilege for a writer to be honored by it and recognized by our peer group. As far as these awards for the best lyrics go, we had an excellent jury, and we have over extended period of time, we all listened several times, listened to these tracks and watched them, and then after mutual consultation, we arrived at some nomination which will be announced. Thank you so much, Amit ji. Ila ji, can you please speak a few words about what it means for you to be on the SWA jury and what the SWA Awards mean per se? नमस्कार। तो मुझे ये कहना कि ये बहुत ही सोच विचार के जो निर्णय लिया गया कि लिखने पढ़ने वाले सारे लोगों ने मिलकर के इस तरह के अवार्ड की परिकल्पना करी। अक्सर ये होता है कि कई जूरीज में मैं रही हूँ और मैं देखती हूँ कि जिनका कोई लेना देना नहीं होता वो भी जूरी में बैठे होते हैं, और ना केवल बैठे होते हैं, उनकी राय भी मान ली जाती है। फिर जो अवार्ड देने आते हैं वो लोग भी जो होते हैं, वो फिर कोई स्टार होता है, कोई कुछ होता है, जिनका कि वाकई में उस पर्टिकुलर विषय से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही एक संवेदनशील, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट अवार्ड है, जिसका मुझे एक छोटा सा हिस्सा बनाया गया। तो ये भी अपने आप में एक, मैंने पहला लिखा था कल्याण जी भाई के लिए पिघलता आसमान में, तब नहीं सोचा था कि जर्नी ऐसी होगी कि एक दिन आप लोगों के साथ मुझे बैठाया जाएगा और मैं इसका एक हिस्सा बनूंगी। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, पर एक से एक, जैसे अमित जी ने खुद ने ही 4000 गाने लिखे हुए हैं और एक से एक आप खुद हैं, आपने
सब लोगों ने इतना काम किया हुआ है कि मुझे मालूम है कि इस अवार्ड को की क्या मान्यता है और क्या लोगों के लिए ये महत्व रखेगा. सो congratulations and I am very proud to be part of this award SWA ने जो निकाला है, चाहे वो कहानी का हो, चाहे वो शब्दों का हो, लिरिक्स का हो. बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड है ये. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Ilaji, for your wonderful words. Can I ask Kausar Munir to speak a few words, please? Thank you, Sridhar. अब जैसे इलाजी ने कहा कि मुझे असल में वो कहना चाहिए जो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं दावत देना ही मेरे लिए, आप लोगों ने मुझे यहाँ होने की दावत दी, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इजाजत दी कि मैं आप लोगों के साथ बैठूं और ये डिस्कशंस हो, ये बात हो कि कौन से गाने अच्छे हैं, कौन से बेहतर हैं, कौन से उम्दा हैं. और ये बहुत ही एक खूबसूरत बात है कि जो SWA है उन्होंने अपना खुद का एक क्या कहते हैं प्योरली डेमोक्रेटिक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है. At least यहाँ पे कह सकते हैं that there is no death of democracy because I can say that it is an award of the writers and for the writers and by the writers. और वही again I'm just echoing what Ilaji said कि जिन लोगों का ताल्लुक है इस काम से वही मिल बैठ के उन्होंने ये सब decisions दिए. So thank you SWA for making me a small part of this huge initiative. Thank you. Thanks a lot, Kausar ji. Can I please request Mayur ji to speak a few words? हेलो, नमस्कार एवरीबॉडी. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया SWA का और SWA के जो मेंबर्स यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं. श्रीधर जी हैं, सुनील जी हैं और हमें कई बार गाइड करने वाले रॉबिन भट्ट साहब हैं, शैली भाई हैं और उसके अलावा मेरे एमिनेंट जूरी मेंबर्स जो को पैनल में मेरे साथ में हैं, कौसर जी, अमित जी, इला जी. आप लोग इतने बड़े हैं कि आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. पंछी जी, आप सबका काम मैं बहुत ही इज्जत करता हूं और अटेंडीज जितने इस वक्त हमारे साथ में हैं मैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं. जितने भी प्रेस के मेंबर्स हैं, देवव्रती, जिगर, मधु, निधि, पारुल, पूर्णा, संदीप, शिखा, श्रीराम, दृष्टि, शोभा, सोनिया, सुमन, आप सब लोग यहाँ पे इस वक्त आए हैं. थैंक यू वेरी मच. ये एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत ज़रूरी काम है. हम लोग राइटर्स एसोसिएशन में कई साल से इस बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि सुनील जी ने भी बताया था और श्रीधर जी ने भी बताया था. मैं भी राइटर्स एसोसिएशन की EC में पहले मेंबर रह चुका हूँ और काम कर चुका हूँ. तब से हम लोग का ये ख्वाब था, एक सपना था कि भाई सब अवार्ड शो तो होते हैं कई, लेकिन एक ऑथेंटिक अवार्ड शो, एक ऐसा अवार्ड प्लेटफॉर्म हो जो कि पीयर रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब कि हम आपस में मिलके अपने ही साथियों को अवार्ड दें. जब हम मुशायरे पढ़ते हैं या कवि सम्मेलन में जाते हैं तो हमें ऑडियंस की वाह और दाद बहुत अच्छी लगती है, लेकिन स्टेज पे से जो हमारे साथ बैठे होते हैं उनकी वाह अगर मिल जाए तो वो एक अलग ही बात हो जाती है और वो बहुत खुशी का मौका होता है. लिरिक्स का अवार्ड जज करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं नहीं जानता कितना ऑडियंस इस बात को समझता है, लेकिन हम जो लिरिसिस्ट हैं हम ये बात जानते हैं कि हर गाना एक फंक्शनल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है. हर गाने का एक कुछ फंक्शन होता है, उसे कुछ बॉक्सेस टिक करने होते हैं. तो हर गाना अपना काम ठीक से कर चुका होता है, लिरिसिस्ट अपना काम बहुत उम्दा तरीके से कर चुका होता है, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद ही शूटिंग होती है, उसके बाद ही गाना पब्लिक तक आता है. तो हर गाना विनर है, हर गाना जो बनता है अपने आप में वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो यहाँ पे वो निरीक्षण विवेक वाली बात नहीं है कि ये इससे बेहतर है, वो उससे बेहतर है वाली बात नहीं है. ये बात है सबको सेलिब्रेट करने की. जितने भी लोग गीत लिख रहे हैं, आज इस देश में 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन शायद 300 लोग भी मुश्किल से ऐसे होंगे जो अच्छे गाने लिख पाते हैं. बहुत मुश्किल है. हमारे समाज में कवियों की, राइटर्स की बहुत कमी है. तो ऐसे में ये अवार्ड शो शुरू करना और सबको एक प्लेटफॉर्म देना और सबको उत्साहित करना, प्रोत्साहन देना कि हाँ आप आइए, लिखिए, हम आपका काम देख रहे हैं, हम आपका काम समझ रहे हैं और हम आपके साथ हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो इस पहल के लिए मैं राइटर्स एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत ही अपने आप को प्रिविलेज्ड और ऑनर्ड समझता हूं इस पैनल का पार्ट बनने के लिए. जैसा कि SWA की हिस्ट्री रही है, ये शायद दुनिया में सबसे ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है. मैंने भी अंदर रह के भी काम किया और बाहर से भी मुझे कई बार मदद मिली है. तो SWA से मैं डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल सीखा हूँ, SWA के कॉन्स्टिट्यूशन से मैं सीखा हूँ कि कैसे सबको साथ में लेके चलना चाहिए और कितना ज़रूरी होता है. तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमने यही प्रिंसिपल्स, वही प्रिंसिपल्स को इस ज्यूरी प्रोसेस में भी कंटिन्यू किया है और बहुत ही ट्रांसपेरेंटली, बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से, बहुत वक्त लगा के ये ज्यूरी ने काम किया.
किया है। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ महीनों से इसके ऊपर काम चल रहा है। ये आजकल में बैठ के सडनली एक दिन में अवार्ड्स दे दिए, वैसा नहीं है। एक एक गाने को जांचा परखा गया है, उसके बारे में बात की गई है और सभी जूरी मेंबर्स ने एकमत होके फाइनलाइज किया है जो कुछ भी किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे मत से सम्मति रखेंगे और ये सिलसिला जो अब शुरू हुआ है ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद। Thank you so much, Mayur, for your wonderful words. Really well spoken. Can I please request Panchi ji to speak a few words? शुक्रिया श्रीधर जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ SWA का। आज ये अवार्ड हमको जो खुशी दे रहा है कि इतनी मेहनतों के बाद, ये मयूर की बात से मैं सहमत हूँ कि कोई गाना ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं था इसलिए हम ले नहीं पाए। सारे गाने अच्छे थे, बस कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि हमें ये रखना है, ये नहीं रखना है, या किस एंगल से हमें रखना है या किस एंगल से। तो कभी कभी गाना संगीत की वजह से बहुत अच्छी लगने लगती है लिरिक्स, कभी लिरिक्स की वजह से। वो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिस पर हम लोगों ने, मयूर, ईला जी, कौशल, हम अमित जी, तो हम लोगों ने काफी मेहनत करके एक नतीजे तक पहुंचे हैं और ये नतीजा आप सबके सामने आएगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस एसोसिएशन का कि मुझे उन्होंने अब इस काम की जिम्मेदारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। Wonderful. Thank you so much, Panchi ji. Really happy to have all of you as a jury members. Now is the time to announce the nominees. Can I please ask Mayur Puri to announce the 5 nominees for the TV and web category? The nominees for the best lyrics in TV series or web series, they are: first nominee, Zama Habib for Ek Tum Chup Ek Chup Main in Isharo Isharo Mein. Nominee 2, Majal for Nishaniya in Lakhon Mein Ek Season 2. Nominee 3, Shashank Kunwar for Pet Bechara in Kulfi Kumar Bajewala. Nominee 4, Shekhar Astitwa for Radha Krishna title track. Nominee 5, Majal again for Ruh in Lakhon Mein Ek Season 2. These were your nominees. Fantastic 5 nominees, and who is going to be the winner will be announced on September 27th at 6 p.m. on our social media handles on Facebook and YouTube. So we'll send you an invite to join us there. And I request now Kausar Munir to basically read out the nominations for the film category, the much awaited film category. Sure. So the nominees for best lyrics in the film category are: the first nominee is Ankur Tiwari and Divine for Apna Time Aayega from the film Gully Boy. The second nominee is Amitabh Bhattacharya for the title track in the film Kalank. The third nomination is for Divine and Nazy for Meri Gali Mein. The film is again Gully Boy. The fourth nomination is Varun Grover for Ruan Ruan from the film Son Chiriya. And the fifth nomination is Manoj Muntashir for Teri Mitti from the film Kesari.
5 nominees for the feature film category in lyrics. And of course, as I said, like we're going to be announcing the winner on September 27th at 6 p.m. So we have few questions for all of you from the press. So I'm going to basically ask these questions. So Amit ji, आपके लिए question है, सवाल है. मेरी हिंदी बहुत खराब है, but I'll try to speak in Hindi because question is in Hindi. एक वक्त ऐसा था कि सलीम और जावेद जी की जोड़ी को फिल्म का हीरो माना जाता था. उनके लिखे हुए गीत और डायलॉग फिल्म की जान होते थे, पर धीरे धीरे राइटर्स के कंट्रीब्यूशन से फोकस आउट होकर मार्केटिंग और कमर्शियल पर्पस पर ज्यादा हो गया है. क्या लगता है कि राइटर्स के लिए बॉलीवुड का दौर किस तरह का है? किसी भी लेखक की, किसी भी राइटर की जो अहमियत है वो कम नहीं हो सकती फिल्म या टीवी के माध्यम में. ये मीडियम ही ऐसा है जिसकी बुनियाद भी राइटिंग है. ये और बात है कि आज के युग में जो प्रचार होता है, जो पब्लिसिटी होती है, उसमें राइटर को उतनी प्रमुखता नहीं दी जा रही है जितनी देनी चाहिए. और ये मुझे लगता है कि जिस तरह से इन अवार्ड का आयोजन किया गया है और बाकी जागरूकता पैदा की जा रही है, आने वाले दिनों में राइटर्स को फिर वही महत्वता मिलेगी जो पहले मिलती थी. शुरू में जब मैं आया था और उन दिनों का जो फिल्म उद्योग था उसमें भी तब सलीम जावेद भी आ रहे थे और उनका इतना नाम नहीं था, तो तभी ये दिक्कत थी क्योंकि फिल्म के पोस्टर पे किसी राइटर का नाम नहीं होता था. तो पहले एक जमाने में हुआ करता था जब पंडित चोखराम शर्मा लिखते थे या अक्सर उलेमान और अक्सर मिर्जा लिखा करते थे कहानी. लेकिन उसके बाद जब सलीम जावेद आए और के नारायण आए तो दोनों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त रखी कि हमारा नाम भी उतनी ही सिग्निफिकेंस के साथ हर पब्लिसिटी की मटेरियल में आएगा. तो लाजमी बात है उसके बाद राइटर्स का जिक्र फिल्मों के मुतालिक काफी बढ़ गया था. ये पिछले 10-12 साल से क्या हुआ है, अक्सर जो फिल्म बनाते हैं, जो निर्देशक हैं या ज्यादातर, वो या तो कहानी खुद लिखते हैं या कोलैबोरेट करते हैं कहानी पे, तो उसमें क्रेडिट उनको मिल जाता है. लेकिन और ये वो जायज भी है, अगर उन्होंने खुद लिखते हैं, खुद राइटर हैं, तो उनको क्रेडिट मिलना भी चाहिए. पर जहाँ पे और राइटर आते हैं उनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उनको उस बात को पब्लिसाइज भी करना चाहिए. आम जनता को पता लगना चाहिए कि ये किस राइटर की फिल्म है, किस राइटर का लिखा हुआ टीवी शो है. और अभी टीवी में और वेब सीरीज में तो एक प्रॉब्लम ये भी आ गई है कि कई राइटर्स एक साथ काम करते हैं, कई डायरेक्टर्स काम करते हैं, एक शो रनर होता है. तो इसमें लोग को ज्यादा पता नहीं लग पाता कि कौन सी कहानी किसकी है या कौन सा प्रसंग, कौन सा एपिसोड किसने लिखा है. तो ये इन बातों पे अगर हम लोग खुद इस बात को जरा और तवज्जो दें और जब हम डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से बात करते हैं, स्टूडियो से बात करते हैं, तो हमें थोड़ा इंसिस्ट करके करना चाहिए. कोई मना नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि उनको कोई आपत्ति है कि आपको क्रेडिट दें, आपको अपना हक मांगना पड़ेगा. थैंक यू सो मच अमित जी, रियली प्रेशियस वर्ड्स. इला जी, आपके लिए सवाल है, क्या राइटर्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए जितना डायरेक्टर का है? क्योंकि एक डायरेक्टर स्क्रीन पर दाव खेलता है तो राइटर्स कलम से. मैं ये कहूंगी कि राइटर को डेफिनेटली मिलना चाहिए. पहला बच्चा राइटर का है जिसने ये कहानी लिखी. अगर आप कहानी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लिरिसिस्ट की बात दूसरी हो जाती है. पर जब कोई राइटर लिखने बैठता है, पहला जन्म उस आइडिया का उस लेखक के उससे आता है. और अक्सर मैं ये देखती हूँ कि निर्देशक की तो छोड़िए, प्रोड्यूसर तक बीच में आने लगे हैं आजकल. वो आकर के कहानी को भी घुमाव दे देते हैं और क्रेडिट को मैंने एक, आई डोंट वांट टू मेंशन, एक राइटर का नाम जब बहुत लड़ाई उसने लड़ी तो उसका नाम कहीं कोने में था. वो क्यों था?
ताकि वो लीगल फाइट के लिए बता सके कि भाई हमने आपको क्रेडिट दिया था, पर वो इतना छुपा हुआ था कि बेचारा वो लेखक जो है वो दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है। सो मेरे कहने का मकसद है कि आई थिंक SWA के ने जो ये अवार्ड फंक्शन शुरू करा है और लोगों को ये बताया है, हर लेखक को, लिरिसिस्ट को अपने इस अधिकारों का पता होना चाहिए। और अब वो शर्मा शर्मी का मौका चला गया है। मैंने लिखा कि कई चैनल में ये भी है, आई डोंट वांट टू मेंशन, कि सिर्फ डायरेक्टर का नाम आएगा और एक्टर का भी नहीं आएगा। आई वाज हॉरिफाइड टू सी माय नेम वाज नॉट देयर एज एन एक्टर। तो ये चीज नहीं अच्छी, क्योंकि जब जान लगाता है स्पेशली राइटर्स जिनका ये सबसे पहला वहीं से कलम, तो कलम जो है वो पहला बच्चा पैदा करती है, इसलिए उनका अधिकार उतना ही ज्यादा है। और SWA इसमें इम्पोर्टेंट रोल कर सकती है अगर राइटर उनको भी कॉन्फिडेंस में ले, उनके पास जाए, सर डरे नहीं कि अगर मैं उनके पास गया तो कहीं मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। आई फील कि लिरिसिस्ट हो, चाहे स्क्रीन प्ले राइटर हो, चाहे कहानीकार हो, वो पहले स्टार हैं। बढ़िया, थैंक यू सो मच इला जी। कौसर जी, आपके लिए सवाल है। आजकल अवार्ड्स की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है, अवार्ड्स पेड होते हैं, तो ऐसे में SWA अवार्ड्स इस नेगेटिविटी से कैसे अपने आप को बचा पाएगा? इट्स अ थिंग टू यू एंड आल्सो टू सुनील जी। आई कैन सेफली से कि मुझे तो किसी ने कुछ नहीं दिया। so, नहीं, यही मैंने शुरू में भी यही कहा था कि इस अवार्ड की खासियत ये है कि ये एक वाकई में डेमोक्रेटिक अवार्ड है, क्योंकि हम जो लोग ये काम करते हैं, हम ही लोग आपस में मिल बैठ के, क्योंकि हम इसमें क्या स्किल जाता है, क्या मेहनत जाती है, वो जो जिसे कहते हैं ना ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, उसमें क्या पड़ता है इस अंतरे और मुखड़े और शब्दों और स्क्रीन डायलॉग और सीन 1 और इंटीरियर और एक्सटीरियर के अलावा और क्या क्या पड़ता है इसमें, जो सारे खाद और दाद है वो हम जानते हैं। तो हम ही इकट्ठे बैठ के हम ही ने तय किया है, तो ये बहुत खूबसूरत बात है इन वे कि ये कोई हमें और नहीं आके बता रहा है कि भाई ये काम ऐसे होता है और चूंकि आपने अच्छा किया तो हम आपको उसके लिए एक रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो ये सबसे पहली बात तो ये। एंड जहाँ तक कि पेड अनपेड का मैं बहुत एक अजीब टेढ़ी सी बात कहने वाली कि काश के ऐसा दिन आए कि हम अब राइटर्स के अवार्ड्स के लिए लोग पैसे देने लगे और गर्मा गर्मी हो और लड़ाइयाँ हो, क्योंकि तब वो स्टार्स के लिए होता है, और अगर हमारे लिए भी होने लगे तो at a very क्या कहते हैं no, you will have to pay. I know but you will have to pay the money. But no, it's wonderful. And also see, the transparency comes in from the fact that it is being done again. I will use that phrase again. Okay, it is by us, for us and of us. और उसमें तो फिर कौन सी धांधली वाली कोई उसमें क्या कहते हैं वो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इट्स अ रिडंडेंट रिडिकुलस पॉइंट, एंड आई एम श्योर बारीकी में और ज्यादा क्या कहते हैं तहजीब से सुनील जी बता सकते हैं हमें। सुनील जी, WA का नाम अपने आप में काफी है, जहां ईमानदारी की पराकाष्ठा होती है। ये मैं मतलब निश्चित रूप से कह सकता हूँ 4 साल इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शिद्दत से जुड़ने के बाद। तो एक तो पहला SWA का नाम, दूसरा यह है कि क्योंकि हमारा ये पहला अवार्ड प्रोग्राम था, हम इसको टीवी अवार्ड फंक्शन और एक इवेंट उस तरह का नहीं बनाना चाह रहे थे कि जिसमें फिर हम वो स्पॉन्सर्स और हम उस सारे खेल में फंस जाएं जहां हम पर दबाव आने शुरू हो जाएं कि हमें इवेंट बनाना है तो हमें फिर कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो उसको पॉपुलर कर सके, जिसमें हम बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके और कॉस्ट निकाल नहीं चाह रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से पैसा भी आता है, कुछ आ रहा है, ये सब चीजें शुरू हो जाती। तो हमने कोशिश की है क्योंकि हमें ऑफर्स तो आए थे कि भाई आप स्पॉन्सरशिप ले लो, ये ले लो, एसोसिएशन इस तरह, लेकिन हमने इस बार अवॉइड किया क्योंकि हम पहले इस अवार्ड को स्थापित करना चाहते हैं, इसकी गरिमा को बनाकर उसके बाद में ठीक है अपने आप स्पॉन्सर आएंगे, वो आएंगे, लेकिन वो फिर प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और ये हमारा उद्देश्य है ताकि इसको आगे हम उस लेवल तक ले जा सकें। Okay, thank you so much सुनील जी। रॉबिन दा के लिए सवाल है सिनेस्टान से। The awards are a step in the direction of appreciating writers and poets. With the question of credits and copyrights arising across the industry,
how is the SWA approaching the issue? Are there any ongoing talks with the music industry to find parity for lyricists and writers? Yeah, of course. We are constantly fighting the issue of copyright and constantly trying to get rights for our writers, copyrights actually. And the bigger issue is of the lyricists' names not appearing on different platforms. उसके लिए भी हम लोगों ने सब प्लेटफॉर्म्स को, सब चैनल्स को, सब प्रोड्यूसर को, सब हाउसेस को लेटर्स लिखे हैं, रिक्वेस्ट की है. वी आर टॉकिंग टू देम एंड लेकिन ये एक लड़ाई है जो हम अपने हक के लिए हर किसी को जिंदगी भर लड़नी पड़ती है, और ये हम लड़ते रहेंगे. जब तक लड़ते रहेंगे जब तक राइटर का नाम अपने आप वो लोग ना छापने लगे. वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर इतना बुलंद, इतना गजा से पहले तो राइटर खुद इतना बुलंद हो जाए कि उसका नाम वो लोग छापने को मजबूर हो. एंड वी विल फाइट, वी विल request, we will plead, we will do everything in our capacity to get that. Thank you so much, Robinda. In fact, Shelly ji has been leading the fight for the rights per se. Can you speak a bit, Shelly ji? देखिए, ये फाइट वैसे तो इसके जो क्रूसेडर्स हैं असली वो यहाँ मौजूद हैं. उनमें से एक कौसर मुनीर हैं और हमारे दोस्त, हमारे भाई वरुण ग्रोवर हैं, स्वानंद किरकिरे हैं. ये लोग काफी, इन लोगों के साथ साथ हम हैं, इन लोगों के पीछे हैं हम, इन लोगों के साथ हैं. और मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी होती है ये कहते हुए कि हमें क्यों लड़ना पड़ रहा है, हमें चीज क्यों नहीं दी जा रही. हमने जिसमें मेहनत की है, चाहे वो किसी ने अभिनय किया हो या किसी ने एडिटिंग की हो या किसी ने गीत लिखे हो या संवाद लिखे हो, तो उसे मांगना क्यों पड़े, उसे प्लीड क्यों करना पड़े, उसे बार बार अपना नाम बताना पड़े, नाम के स्पेलिंग बताने पड़े. कभी कैपिटल लेटर्स में मुझे अपने स्पेलिंग लिखने पड़ते हैं, कभी स्मॉल लेटर्स में लिखने पड़ते हैं, और 100 में से 99 दफा वो स्पेलिंग गलत लिखे जाते हैं, जबकि मेरा सबसे छोटा नाम है, SHELLE में लिखता हूँ. मैंने जानबूझ के शैलेंद्र सिंह सोडी नहीं रखा, तो वो शायद नहीं लिख पाएंगे. और शुक्र है मैं रशिया में पैदा नहीं हुआ, तो शायद सारी उम्र मेरा नाम के स्पेलिंग ठीक ना हो पाते. तो मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह की जंग लड़नी पड़ती है, लेकिन लड़नी पड़े ही क्यों, ये नौबत ही क्यों आए. हम सब जो काम करते हैं उस काम की अपनी गरिमा है, उसमें हमें अच्छा लगता है कि हम उस काम से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, यश कमा रहे हैं और मोहब्बत कमा रहे हैं. सबसे बड़ी बात है लोगों की. तो और अगर हम लड़ रहे हैं तो मुझे एक दिक्कत और है कि हमारे साथ और लोग क्यों नहीं है, हमारे साथ म्यूजिक कंपोजर्स क्यों नहीं है, हमारे साथ पूरी फ्रेटर्निटी क्यों नहीं है कि भैया ये लिरिसिस्ट के साथ, डायलॉग राइटर्स के साथ या जिनके साथ भी अन्याय होता है और उसकी जो भी वजह है वो क्यों होता है, क्यों उनको आना पड़ रहा है, क्यों उनको एक गीत बनाना पड़ गया कि क्रेडिट दे दो यार. मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे दिल्ली से फोन किया, उन्होंने बोला क्यों मुझे आपका गीत अच्छा नहीं लगा. मैंने कहा क्यों अच्छा नहीं लगा, ये तो हक की बात है. उन्होंने बोला ये तुम्हें मांगना क्यों पड़ रहा है, तुम्हें क्यों मांगना पड़ रहा है, तुमने लिखे हैं गीत. मैंने कहा हाँ, स्वानंद ने लिखे हैं, हाँ कौशल ने लिखे हैं, हाँ तुम तमाम लोगों ने इतने खूबसूरत गीत लिखे हैं, तो क्या ऐसी क्या जरूरत आन पड़े कि ये मांगना पड़ रहा है. इनको खुद रियलाइज नहीं हो रहा कि इनके नाम होने चाहिए. क्रेडिट मिस हो कैसे जाता है, क्यों हो जाता है. तो मेरा एक इस तरह का नजरिया है, लेकिन फिर भी इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे, जैसा रॉबिन साहब ने कहा और बाकी आप महानुभावों ने कहा कि हम लड़ेंगे, ताउम्र लड़ेंगे, जब तक ये क्रेडिट्स नहीं आएंगे, जब तक हमें जायज जो भी हमारी डिमांड है किसी की भी, हम सब कलाकारों की, मैं महज गीतकारों की बात नहीं कर रहा, डायलॉग राइटर हैं उसमें, स्क्रीन प्ले राइटर, बाकी ये हक जब तक नहीं मिलता हमें लड़ना पड़ेगा. और आप सबसे गुजारिश है और फिल्म फ्रेटर्निटी से गुजारिश है कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें लड़ना पड़े. शुक्रिया बहुत. सुनील जी, you want to say something? Yeah. सलीम जावेद साहब का जब भी जिक्र होता है तो ये बात होती है कि उनका नाम दिया जाता था, उन्हें क्रेडिट मिलती थी, वो हक से ले लेते थे और उन्होंने एक शुरुआत की राइटर को अपना काम दिलाने में.
तो उन्हें भी ऐसे ही नहीं मिली थी, उन्हें जाकर खुद अपने हाथ से पोस्टर के ऊपर अपना नाम चिपकाना पड़ा था, जाकर पोस्टर में उनका नाम नहीं था, उन्होंने जाकर चिपका दिया। अगर हमारा नाम नहीं देंगे तो SWA भी एक दिन यही करेगी कि पोस्टरों पर जाके हमारे राइटर्स का नाम चिपका के आएगी। Thank you. That was like a powerful statement. And I have a question by Soma Ghosh for Mayur Puri and Panchi. How difficult it is to choose to be a good lyricist nowadays? Everyone seems to be writing nowadays. How do you all do it? What are the criteria? क्राइटेरिया फॉर गुड राइटिंग एंड गुड स्टोरी टेलिंग, इट्स वो आज के रूल्स नहीं है, वो 5000 साल पहले से, मतलब ग्रीक ट्रेजेडी के टाइम से एस्टैब्लिश हुए कि क्या क्या कौन सी कहानी अच्छी होती है, कौन सी कहानी अच्छी नहीं होती है, कौन से गीत अच्छे होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। पोइट्री के रूल्स हैं, प्रोसोडी हैं। अगर नहीं पढ़ाई की है तो आप पढ़ सकते हैं, मतलब कॉलेज में लिटरेचर के कोर्सेज होते हैं और आप जान सकते हैं कि क्या 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 चीज़ अच्छी होती है। बट बहुत डिटेल में स्टडी अगर ना भी करें तो बहुत सिंपल सी बात है, पोइट्री और राइटिंग का, स्टोरी टेलिंग का एक ही पर्पस है कि वो आपको कुछ फील कराए। इट मेक्स यू फील समथिंग, and what makes you feel the most is the most successful. So I think अगर हम कई बार हम लोग जब जज करने की कोशिश करते हैं तो टिक बॉक्सिंग भी होता है कि ये ठीक है कि नहीं, काफिया ठीक है कि नहीं, आइडिया ठीक है कि नहीं, गाने को जो फंक्शन दिया गया था वो ठीक से निभाया है कि नहीं, अगर स्क्रिप्ट है तो कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं, कैरेक्टर का ग्रोथ अच्छा है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे टिक बॉक्सेस होते हैं जो हम कर सकते हैं। मगर उसके अलावा भी एवरी पर्सन बाय देमसेल्फ दे नो व्हाट इज गुड एंड बैड। राइटिंग ऐसी चीज है जो जैसे केक को आप कैसे बोलोगे ये अच्छा केक है या बुरा केक है, खा के पता चल जाएगा। तो राइटिंग का भी वैसा ही है, पढ़ के या देख के समझ में आ जाता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। I don't think it's very difficult. It's just a matter of taste. हाँ, people who are judging should have good taste. That itself is debatable और वो अपने आप में एक interesting बात है। मगर I think everybody knows what good writing is. You can't define it. It is impactful. It's passionate. It makes you feel something. That's what we are looking for. That's what we look at. Okay. पंची जी, आपका क्या राय है? ये अच्छा और बुरा ये एक परसेप्शन है मेरी नजर में। किसी को मीठा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है, कोई नमकीन बहुत पसंद करता है। तो ये एक अपना स्वाद है। ये कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि ये बुरा है, ये कोई ऐलान नहीं है कि ये अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा हम किसी के एहसास को अपनी रचनाओं से छेड़ पा रहे हैं क्या हम उसके अंदर तक जाने की कोशिश में कामयाब हो पाएंगे क्या? यही अच्छा और बुरा होता है। अच्छा और बुरा तो आई थिंक स्वाद है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। हम किसी की रचना को रद्द नहीं करते और किसी के रद्द किए हुए किसी ने मुझे रद्द कर दिया तो इससे हमें कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम किसके दिल की बात कह पाए, ज्यादा से ज्यादा हमारी रीच क्या है, हम कहाँ तक पहुंचे। तो एहसास को छेड़ना और उसको गुदगुदाना यही अच्छा और बुरा होता है। और इसमें जब हमारी रीच बढ़ जाती है तो हम अच्छे कहलाए जाते हैं, और जिसकी रीच वहां तक नहीं होती है या कम होती है वो ऑब्वियसली उसको ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं। मैं जहां तक समझता हूँ अच्छे और बुरे का तो यही मतलब। So thank you so much. There's another question by by Sandeep Rao to Kausar Muni ji and Ila Arun ji. Firstly, feels great to be interacting with you all. I'm editor of HyderabadLocal.com and also debuted as a lyricist in indie Bollywood music with Ish Bector and Apesha Dandekar last year. My question is, there have been a few songs where I wasn't credited. So will SWA also listen to such issues and any contact to reach out? So that SWA will answer. But what should a person like this do when they don't get credit for the work they've done? You know, what is your suggestion, Ila ji and Kausar ji? We made a song about it. We are asking the same question. What should we do? We are going to the SWA is being a great and spokesperson. The IPRS is in it. Somebody even suggested, oh, should we go to the government? I mean, I take that with a pinch of salt. लेकिन कहने की बात ये है कि आप अपने करियर की शुरुआत में है या आप इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य और शैली हैं और स्वानंद है, आपको भी अपने क्रेडिट की हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
तो इस सिलसिले में हम सब एक इसमें कोई नया पुराना एक्सपीरियंस्ड न्यू कमर इसमें नहीं है, तो एक तरह से ये एक इक्वालिटी की बात है। लेकिन सच में मतलब जोक्स अपार्ट, मैं खुद पूछना चाहती हूँ कि क्यों है, जैसे हमने बात की कि जैसे बच्चा पैदा, किसी ने कहा कि वो अहिला जी ने कहा कि वो बच्चा पहले राइटर का है, तो अब आप फर्ज कीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट में बस कंपोजर का बाप का नाम है, माँ का नाम ही नहीं वो गानों के साथ तो ये हो रहा है। तो see, what I feel is कि ये इस प्रथा को बहुत ही एम्फेटिकली लाने के लिए शुरू के जो लोग हैं, जो भी कह रहे हैं, वो तो बेचारे मजबूर होते हैं, क्योंकि सर मुझे ब्रेक चाहिए, उस चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हियर, तो फिर वो कोई भी हाँ कर देते हैं, लिफाफे में क्या मिलता है वो भी नहीं देखते हैं। हमारी तो जिंदगी गुजर गई, नीचे जाके खोलेगा सर टोकन है, खोला तो देखा वाह 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 वाह। तो ये सो इस दौर से गुजरना पड़ेगा अपने आप। आपको आपका जो दर्द है आपके अंदर एक टक्कर मारेगा, और आप लिखते अच्छा जाइए, लिखेंगे अच्छा ना तो कुआं प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, फिर आपकी आवाज में एकदम आएगा कि आप कहेंगे नहीं पहले क्रेडिट दीजिए। और इसको कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छा लिखेंगे तो फिर आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा नहीं। और SWA जैसी जो जगह बनी है वो शायद हम लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ही बनी। और दूसरा मैं ये कह लूंगी, इसी के साथ मैं जवाब दे रही थी कि अच्छे और बुरे गाने की जो बात चल रही थी, क्या होता है कि एक जमाने में इस्टेब्लिश शायर पोएट जैसे इंदिवरजी, जैसे कैफी साहब, जैसे नीरज, ये लोग पहले पोएट थे, फिर इनको बुलाया गया तो वो अपने आप में वो एक शायर थे। यहाँ पे क्या होता है, सिचुएशन भी आपको लिखने को मजबूर कर देती है, और यू कैन नॉट जज कि भाई, जैसे आई डोंट वांट टू नेम कि भाई अगर रैपर वाला आदमी रैपर कर रहा है, मैं कहूँगी उल जलूल है, तो हमारा हीरो ही उल जलूल है, तो सारी सेंसिबिलिटी फर्क आ गई है ना। क्या हम दोनों पिक्चर बनती थी और क्या आज के पिक्चर बनती, ये सब एक लेखक को बाध्य कर देते हैं कि उसका हीरो क्या बोल रहा है वो उसको करना पड़ता है। सो डोंट जज हिम इन आइसोलेशन। अगर उसका काम देखना है तो वो अलग क्या काम कर रहा है, या फिर विज़ाविज़ सिचुएशन आपको जज करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई कैन रिक्वेस्ट। Thank you so much, Ilaji. Just one question, I think by Sonia Lulia. A celebrated writer recently criticized a gala for crediting the men in power instead of a deserving lyricist. Do you think writers have been rightfully represented in award shows? Mayur Puri has already answered that particular question. Very good question. Award shows don't even give the mic to the winners of lyrics awards on stage at the time of ceremony. In the TV telecast also, lyricist acceptance speeches are always edited out. So I think that's very valid. The person has got their reply. So with this, I would like to close the press conference, and I would request all the press to, if you have any queries, please reach out to Parul, the PR media agency, and you can definitely get in touch with any of the jury members on a one-to-one basis for interviews, for questions. Please reach out to Parul, and thank you so much, all of you, for joining in. Thank you so much, Robinda, Sunil ji, Shali ji. Thanks.